You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। फिलिपिन गवर्नमेंट ने अनलाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंज साइट्स को ब्लॉक किया, बाइनेंस अनअफेक्टेड रहा। बाइनेंस फ्यूचर्स नेक्स्ट लॉन्च पर हेवी बैकलैश का सामना करता है, यहां जाने क्यों। इथेरियम के डेनकन्स अपग्रेड लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के लिए नियर जीरो फीस ला सकता है। ब्रेव वॉलेट ने अपने 60 मिलियन यूजर्स के लिए बिटकॉइन सपोर्ट को इंटीग्रेट किया। ट्रेडर ने पेशेंट स्कैम में $674,000 से ज्यादा खोया। एल बैंक लैब्स ने वेब3 डेवलप को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए वेरास्टेटर्स में इन्वेस्ट किया। CFTC ने SEC के प्रोमीथियम्स के इथेरियम कस्टडी एंड सिक्योरिटी पर कॉन्ट्रडिक्ट किया। A16Z $6.9 बिलियन AI इन्वेस्टमेंट पर आइज रखता है, क्रिप्टो फंड एक्सपेंशंस को पॉजेस करता है। क्रिप्टो पैक बैक्ड कैंडिडेट्स US इलेक्शंस प्राइमरीज में स्वीप करते हैं। गूफी बिडन्स और ट्रंप मीम कॉइन सोलाना पर स्काई रॉकेटिंग है। NYCB स्टॉक्स वाइडली फ्लिप करते हैं एज बैंक्स ब्रेस फॉर एंड टू फेड बेलआउट्स। लीजन टोकन ने रिवोल्यूशनरी डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रीजिल्स इवेंट का अनाउंसमेंट किया। फिलीपींस नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कमीशंस ने देश में नेसेसरी लाइसेंसेस के बिना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाले क्रिप्टो कंपनीज को वेबसाइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने नए प्लेटफॉर्म फ्यूचर्स नेक्स्ट के लॉन्च के साथ एक्साइटमेंट और कंट्रोवर्सी दोनों को स्टर किया है। टोकन लिस्टिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए यूजर्स को रिवॉर्ड करने का प्रॉमिस करते हुए प्लेटफॉर्म क्रिप्टो कम्युनिटी से हेवी बैकलैश का सामना हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी और पोटेंशियल इनसाइडर ट्रेडिंग पर कंसर्न रेज करते हुए इथेरियम ब्लॉकचेन्स का डेनकन अपग्रेड जो मार्च 13 को स्केड्यूल्ड है, इसका रोल अप सेंट्रिक रोड मैप को इनेबल करने का पहला स्टेप है और यह नेटवर्क को लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के लिए डेटा को और एफिशिएंटली और चीपली स्टोर करने के रूप में फंक्शन करने देगा। फिडलिटी डिजिटल एसेट्स ने वेडनेसडे को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा। प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर ब्रेव जो 60 मिलियन यूजर्स के साथ है, अपनी डेस्कटॉप वर्जन्स को एक अपडेट रोल आउट किया जो नेटिव सेगविट बिटकॉइन वॉलेट्स के लिए सपोर्ट इंट्रोड्यूस करता है अपने बिल्ड इन ब्रेव वॉलेट के अंदर। एडिशनली ब्रेव वॉलेट अब यूजर्स को सभी टाइप्स के बिटकॉइन एड्रेसेस से सेंड और रिसीव करने की अनुमति देता है, जिसमें लेगेसी, नेस्टेड सेगविट, नेटिव सेगविट और टैपरूट शामिल है, इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी विद द थर्ड पार्टी वॉलेट। एक अनआइडेंटिफाइड मार्केट पार्टिसिपेंट अनफॉर्चुनेटली एक फिशिंग स्कैम का शिकार हुआ, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ओवर $674,000 in USDC amid the escalating prevalence of these deceptive schemes. Prominent blockchain venture fund L Bank Labs ने Verastatus, the Universal dApp engine में इन्वेस्ट किया है। Web3 के इमेंस प्रॉमिस को रियलाइज करने में सबसे क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स में से एक द डेवलपर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए CFTC चेयरमैन बेनम ने वेडनेसडे मार्च 6 को हाउस कमिटी ऑन एग्रीकल्चर के सामने टेस्टिफाइड किया। मोरओवर उन्होंने SEC स्पेशल पर्पस ब्रोकर्स डीलर्स लाइसेंस्ड प्रोमीथियम्स द्वारा ETH कस्टडी सर्विसेज ऑफर करने के रीसेंट डिसीजंस को एड्रेस किया। Countering the entity's claims, उन्होंने declare both bitcoins and ethers are commodities. Silicon Valley venture capital arena में prominent players Andreessen Horowitz के एक ambitious journey पर embark कर रहा है to pool $6.9 billion for a new investment funds heavily focusing on artificial intelligence.